हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ दो न्यूमेरिकल जो लास्ट चैप्टर हम करे थे रेक्टिलिनियर मोशन, उसके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार डिस्कस करेंगे। थोड़े से डिफरेंट है जो प्रीवियस हमने अभी तक न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो देखिए शहबाज, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इसके यहाँ हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके रिगार्डिंग हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम हुआ। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब होगा क्या, सेम स्टेप जो नंबर 1 आपको ध्यान रखना बेटा, टाइम जो है उसको एज इट इज लिख दो, T1 T2 T3 दोनों में ही T1 T2 T3। अब ध्यान से देखें शहबाज, 0 to T1 यहाँ से T1 तक। अब डिस्प्लेसमेंट निकालें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना बेटा, एरिया होता है एक प्रकार से। यहाँ वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें डायरेक्ट निकालना है। तो इस केस में देखो शहबाज, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर एंगल आप थीटा लोगे तो कांस्टेंट होगा। मैं यहाँ आपको शो कर देता हूँ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस टाइप से। तो मुझे ये बताएं शहबाज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यहाँ गिवन है, यहाँ अगर देखेंगे आप इस पॉइंट पर, यहाँ तो एंगल क्या होगा, थीटा सेम आने वाला सभी केसेस में। तो एक्सेलरेशन की बात करें वो तो कांस्टेंट होगी यहाँ से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे बनाऊं, तो आपके पास चार ऑप्शन है। यहाँ से देखकर बताना क्या सर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बनाऊंगा तो गलत हो जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम में फिर फर्क क्या हुआ सर, कुछ नहीं। अब ये क्या है बेटा, बढ़ रही है ना वेलोसिटी टाइम के साथ। यहाँ वेलोसिटी 0 थी, यहाँ वेलोसिटी 2, 4, 6 इस टाइप से बढ़ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट का बढ़ता हुआ अगर आप कैसे बन सकता, मुझे ये बताइए सर। बस आपके पास चार ऑप्शन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन चारों में चारों ग्राफ आपको सिखाए थे कि किस केस में बेटा इंक्रीजिंग का होता है, कौन सा डिक्रीजिंग का होता है, और कौन सा कांस्टेंट होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से जो 3 नंबर आप देख पा रहे हो, दैट इज फॉर यूनिफॉर्मली, दैट इज फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है वो 0 से T1 तक क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग होगा। तो आप इस टाइप से उसको बनाओगे। ठीक है, इस टाइप से ऐसे बढ़ता हुआ। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब B to C अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल टू दिस लाइन एक्सिस। इसके अगर पैरेलल है तो यहाँ वेलोसिटी नहीं बढ़ी, कांस्टेंट है। वेलोसिटी नहीं बढ़ी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखोगे तो आप थीटा थीटा थीटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम में थीटा से मीन्स वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि ये ग्राफ बेटा प्रीवियस हम कर चुके। ठीक है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, T1 to T2 जो होगा दैट इज स्ट्रेट इस टाइप से आएगा, इस टाइप से लाइन आप बनाएंगे। उसके बाद डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के लिए कौन सा ग्राफ होता है, ग्राफ नंबर 2। तो यहाँ से आप डिक्रीजिंग के लिए इस टाइप से। ठीक है, तो ये ऐसे कर्व रहने वाली है जो आप बनाएंगे, नीचे नहीं बनाएंगे बेटा। इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, अपर पोर्शन में नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव बनाएंगे। इस बात का आपको याद रखना। तो ये था बेटा ग्राफ 0 to T1 T2 दैट इज फॉर T3। अब एक्सेलरेशन में कैसे बनाए, अब ये देखो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट इंटरवल में बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, कहाँ तक, 0 से T1, 0 से T1 एक्सेलरेशन ऐसे आएगी। उसके बाद B to C अगर बात करें तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। डॉटेड लाइन से मैंने बनाया, ये है एक्सेलरेशन। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कम हो रही है, कांस्टेंट कम हो रही है। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन बनेगी कुछ इस टाइप से आप बनाओ इसको। ठीक है, यहाँ से ऐसे। तो ये था बेटा इसका एक्सेलरेशन, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुई और यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये था इसके अंदर कन्वर्जन, किस टाइप से आप कन्वर्ट करेंगे। एक बार और मैं बिल्कुल इजी वे में आपको बता दूंगा। देखिए बस, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर एग्जांपल हमारे पास। तो इसको कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन टाइम में। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना बेटा, थीटा थीटा थीटा, ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज, सेम है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 1 जो आपको नोट करना था। नंबर 2, अगर वेलोसिटी टाइम ये दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मींस वेलोसिटी बढ़ रही है बेटा, बना के देख लेना। ये क्या है, इंक्रीजिंग का है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्यों इंक्रीजिंग है सर, 3 पॉइंट लो, थीटा देखो, थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। साथ साथ हम एक दो न्यूमेरिकल करते रहेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो आइए से अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक बार इसकी स्टेटमेंट रीड करें से बस। यहाँ इफ x इज इक्वल टू अंडर द रूट v+1 वेयर v be the velocity and x be the position of the particle, calculate acceleration at t is equal to 5 सेकेंड। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। x गिवन है बेटा अंडर द रूट v+1, तो हमें क्या करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। x स्क्वेयर इज इक्वल टू v+1, तो v की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वेयर -1। अब v आ चुका है तो एक्सेलरेशन निकालना इजी है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कहाँ निकालनी थी, अब वो जो कोऑर्डिनेट है एट t के बारे में बात करनी है। तो देखिए शाबाश, here we have to find out acceleration is equal to rate of change of velocity। तो यहाँ जो है x स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x स्क्वेयर इज इक्वल टू v+1, v की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वेयर -1। ओके, अब यहाँ देखिए से बस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन अंदर कोऑर्डिनेट x है, x वेरिएबल है t के साथ। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 तो कांस्टेंट है, नहीं होगा। x स्क्वेयर का क्या होगा 2x, लेकिन साथ में x का किसके साथ होगा, t के साथ। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन होता है वो इस टाइप से होता है, और हम dv/dt जब करते हैं तो हम यहाँ से 2 × t × dt/dt करते हैं, वो 1 होता है। लेकिन यहाँ पर x था तो dx/dt हमें करना पड़ेगा, और dx/dt है क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू है क्या, x स्क्वायर -1। अब पुट करने से अब एक्सेलरेशन कितने पे निकालनी है, एट 5 मीटर। 2 × 5 × 5 स्क्वायर -1, 10 × 25 -1 24, कितना आंसर है, 240 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये थी एक्सेलरेशन एट पोजीशन 5 मीटर। ओके, तो अब हम प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करते हैं। देखिए शाबाश भाई, शाबाश बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की, बिल्कुल सिंपल जीरो लेवल से। तो प्रोजेक्टाइल होता है क्या, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना विद सम इनिशियल वेलोसिटी। मैं यह स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी and follows a path determined by only the effect of gravitational force, only the effect of gravitational force is called projectile। यहाँ जो है फोर्स सिर्फ एक ही लगा हुआ है और वो कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज ओनली द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो यहाँ पर रहेगी, और जो एयर फ्रिक्शन है, इस टाइप के जो फोर्स है उनको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, उनको मानकर नहीं चलेंगे। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, या फिर a piece of paper is dropped from the plane, ओके। या फिर हम बोले क्या, बॉल हिटेड बाय ए बैट्समैन। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल जो है मोशन इन 2D के अंदर आएंगे। तो मोशन इन 1D 2D एंड 3D होता है। 2D मीन्स दो कोऑर्डिनेट की जगह रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको बोलते हैं मोशन इन 2D। 1D मीन्स 1 कोऑर्डिनेट और 3D मीन्स 3 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट। तो ये मोशन इन 2D रहेगा। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जो हमें स्टडी करनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, इसमें दो टाइप की मोशन होंगी बेटा, वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन। इन दो के बारे में कंप्लीट डिस्कशन रहेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के अंदर, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ जाता है
इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, तो बिल्कुल कोई न्यूमेरिकल नहीं बचेगा जो आपसे ना हो। तो आइए शाबाश स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल से। तो देखिए शाबाश एंगुलर प्रोजेक्टाइल में है क्या, एंगुलर प्रोजेक्टाइल इसके अंदर ये है बेटा, अगर आप इसका डायग्राम समझ पाते हो तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए शाबाश हम इसके डायग्राम के बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। यहाँ इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। किसी ना किसी एंगल के साथ, वो एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ भी हो सकता है, वर्टिकल के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी u से इसको प्रोजेक्ट किया विद एन एंगल थीटा। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ओके, अब होगा क्या, जो ये u है बेटा, u के दो कंपोनेंट है, एक x में और एक y में। x में जो u का कंपोनेंट है दैट इज u cos थीटा, uy जो u sin थीटा। अब होगा क्या, जब ये यहां से यहां तक मूव करेगा तो ये जो कंपोनेंट इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो कंपोनेंट है u sin थीटा का, ये चेंज होगा बस, ठीक है। ध्यान करें पॉइंट नंबर 1, u cos थीटा के अंदर पूरी मोशन के दौरान कोई चेंज नहीं आएगा, u cos थीटा ही रहेगा। लेकिन जो u sin थीटा वो बार बार चेंज होगा, उसकी वैल्यू हर बार चेंज होगी। यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, एक होगा vx, एक होगा vy। vx क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बता दूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ कंपोनेंट जो यहाँ यूज होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फिर यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, इस कंपोनेंट में जो ux है दैट इज u cos थीटा, एक्सेलरेशन x में नहीं है, uy जो है वो है u sin थीटा, और जो एक्सेलरेशन है वो है -g, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, नेगेटिव साइन यहाँ लिया गया। तो इस p पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सेम है, vx जो है दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। बट जो vy है, vy uy प्लस a जो है प्लस a y इंटू टी, vy जो है बेटा uy कितना, u sin थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो ये वैल्यू है बेटा यहाँ वेलोसिटी के कंपोनेंट की y की, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, ये है बेटा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट कैपिटल H, जो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक जो है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और रेंज कितना टाइम लगा जब तक वो मोशन में था, जब तक उसने ग्राउंड को टच नहीं किया, तो टाइम कितना लिया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए शाबाश हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा। ओके, यहां से चला बेटा, ओनली y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, ठीक है। मींस x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, y कोऑर्डिनेट जो था पहले बढ़ा, फिर दोबारा आके यहाँ इसी पॉइंट पर आ गया। मींस y पहले भी 0 था, बाद में भी 0 हो गया, x की वैल्यू बढ़ी है। यहाँ कोऑर्डिनेट 0,0 है, यहाँ कोऑर्डिनेट x का है, उसको r से लिख दिया, y का कोऑर्डिनेट यहाँ 0, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। क्योंकि y तो सर चेंज ही नहीं हुआ ना, यहाँ 0 आ गया दोबारा से, उसी पॉइंट पर आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ये बताओ शाबाश, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, y के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सभी को पता होगा। अब s क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस क्या है, 0, एस वाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है 0, uy कितना है, u sin थीटा, टाइम कितना, पूरा टाइम लगा है सर, कैपिटल T से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ जो है ए वाई की वजह क्या लिख दिया, -g, वहाँ लिखा हुआ बेटा, ठीक है। तो -1/2 g इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। अब नेगेटिव इस साइड लिया तो क्या हो जाएगा, हाफ g t का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t, t से t कैंसल, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, 2u sin थीटा बाई g। तो ये जो था दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट केस में आपको निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और भी मेथड आप अपना सकते हो इसको निकालने के लिए, तो ये मेथड जो सबसे इजी रहेगा आपको निकालने के लिए। नंबर 2 बेटा, रेंज कितनी है, रेंज इस केस में, रेंज को हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल देते हैं। तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज x में निकलेगी, y में तो नहीं निकलेगी, y की तो रेंज 0 है, ठीक है। तो x में रेंज निकालेंगे, s इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। x में निकाले तो x लिख दो, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट इन एक्स कितना है आर, आर से हमने लिखा यू एक्स कितना यू कोस थीटा, टी कितना बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट जितना लगेगा हाफ, एक्सेलरेशन कितनी जीरो, जीरो लिखो सिंपल, यू कोस थीटा इनटू टी कितना है 2u साइन थीटा बाई जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं u, देखो 2/g तो एज इट इज, u साइन थीटा क्या है uy और u कोस थीटा क्या है ux, तो हम इसको लिख सकते हैं 2ux uy बाई में g, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, आइडेंटिटी होती है मैथ के अंदर 2 साइन 2 थीटा बाई जी। तो हमने यहाँ से दो रिजल्ट निकाले, नंबर 1 t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, नंबर 2 रेंज निकाली कितनी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। जो आपको याद रखने दोनों के दोनों 2u साइन थीटा बाई जी, आर कितना है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अब देखिए शाबाश, अब हम बात करते हैं हाइट की, हाइट कितनी रहेगी इसके अंदर, तो हाइट जो निकालनी है इस पॉइंट पर जो है बेटा वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ओनली, y कंपोनेंट जीरो। अब मैं बोल दूंगा आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, उसको ऊपर की तरफ हवा में फेंक दिया, यहाँ विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो ऊपर जाएगा तो बेटा कुछ सेकंड के लिए वो रुकता है, चाहे वो माइक्रो या नैनो सेकंड हो, 10⁻⁸ सेकंड हो, तो ऑब्जेक्ट एक बार रुकेगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। ये नहीं कि सर 1 घंटे तक रुका रहेगा हम देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ सेकंड होते हैं, कुछ मिली माइक्रो नैनो सेकंड होती है जहां वो स्टॉप होता है, दोबारा फिर नीचे आता है, तो वहां वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन प्रोजेक्टाइल के केस में यहाँ जो अपर पॉइंट है वेलोसिटी जीरो होगी ओनली वाई कंपोनेंट की, एक्स कंपोनेंट की पूरी जर्नी के दौरान वेलोसिटी ना तो जीरो होगी ना ही कम होगी, सेम रहेगी, दैट इज यू कोस थीटा। ओके, तो सर वेलोसिटी यहाँ किसकी जीरो हुई वाई की, तो वाई का फॉर्मूला हम यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, ठीक है। तो वी वाई यू वाई टू ए वाई, तो वी वाई है क्या यहाँ जीरो हो गया सर, जीरो का स्क्वायर, यू वाई कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टू एक्सेलरेशन इन वाई कितना माइनस ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना, ये हाइट आ जाएगी कैपिटल एच, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच की वैल्यू क्या आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी जी, तो ये हाइट की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। 3 फॉर्मूले यहाँ से बन चुके हैं, टी बन चुका है, आर बन चुका है, एच बन चुका है। टी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट भी लर्न करने पड़ेंगे बेटा, 2ux uy डिवाइड बाई जी। सर आपने 2ux uy क्यों बताया हमें एक और फॉर्मूला, इसलिए बताया क्योंकि कई बार कंपोनेंट की फॉर्म में इस टाइप से फॉर्मूले रहेंगे 5i कैप प्लस 10j कैप, एक फॉर एग्जांपल वेलोसिटी गिवन है, तो हमसे पूछ लिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, डायरेक्ट निकालना है यहाँ से 2 इंटू में ux कितना है 5, uy कितना है 10, g कितना है 10, तो आंसर आ गया सर 10 सेकेंड, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला एक और बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2ux uy डिवाइड बाई जी, ताकि आप लोग इसका डायरेक्ट यूज कर सकें। इसके अंदर बहुत से ऐसे ट्रिक है प्रोजेक्टाइल के अंदर, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास रिजल्ट तभी आ जाएगा। पूरा मैथमेटिक्स करोगे उसके अंदर तो एक कम से कम एक पेज आपका फिल हो जाए, तब भी रिजल्ट आने की संभावना कम रहती है, ठीक है। तो उन सभी इक्वेशन ऑफ पाथ है, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी क्या होगी। देखिए शाबाश, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी, किसी पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, तो P ये पॉइंट है, तो यहाँ वेलोसिटी जो होगी फाइनल वेलोसिटी वो दोनों का कंपोनेंट होगी vxi कैप प्लस vyj कैप, ठीक है। अब देखो बस vx है कितना, vx तो वही है जो ux मैंने बताया, कंपोनेंट चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। vx वही है जो ux है कितना u cos थीटा, पूरी मोशन में u cos थीटा, यहाँ u cos थीटा, यहाँ u cos थीटा, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो vx कितना है u cos थीटा, vy कितना है vy u sin थीटा माइनस gt, ओके। t भी एनी टाइम, यहाँ का टाइम है, कैपिटल T मत लिखना, कैपिटल T पूरे का टाइम है। तो यहाँ से जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, आई कैप के जो आगे स्क्वायर है, जे कैप के जो आगे उसका स्क्वायर है, तो आई कैप के आगे कौन है u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसके आगे u साइन थीटा माइनस जी टी कंप्लीट स्क्वायर। तो ये थी बेटा वेलोसिटी, यहाँ इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो आप, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस
यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2u/g साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल यू स्क्वेयर जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2u/g साइन थीटा। तो ये थी वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी एट एनी टाइम टी किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू ये थी। ओके, तो इसके बारे में जाना। अब देखिए शाबाश, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी प्रोजेक्टाइल है सेम रेंज के लिए क्या होगा, किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर 15 डिग्री के एंगल पे हमने यहाँ से रिलीज किया तो सर वो सेकंड एंगल क्या होगा कि हम उस एंगल से इसको प्रोजेक्ट करें और सेम उसी डिस्टेंस पर जाके गिरे। तो एक तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा, नोट करना, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। फर्स्ट एंगल अगर 15 डिग्री तो सेकंड एंगल कितना हुआ, 90 माइनस 50 मीन्स कितना हुआ, 75। फर्स्ट एंगल अगर 45 तो सेकंड भी 45। फर्स्ट अगर सर 35 है तो नेक्स्ट कितना होगा, 90 में से माइनस कर दो, सिंपल है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, 45 पे अगर हम फेंकेंगे तो उस केस में रेंज मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला है क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन मैक्सिमम कहाँ होता है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। 1 किस पे होगी, 90 पे। अब ये तो 2 थीटा है, 2 थीटा की वैल्यू 90, तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। उस केस में क्या होगा बेटा, रेंज विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज हो गया एट थीटा इज इक्वल टू 45। देखिए साहब उसको केस हम डिस्कस करते हैं। एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मुझे बताओ शहबाज, रेंज क्या होगी, रेंज मैक्सिमम, और होगी कितनी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 45 इंटू 2 90, साइन 91, तो यू स्क्वायर बाय में जी। हाइट कितनी होगी इसके ऊपर, तो हाइट की वैल्यू, हाइट का फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा क्या, मैं लिख देता हूँ, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई में 2g। ओके, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और इसका स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 1/2g। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई 4g हो गया, यू स्क्वायर बाई जी ये है, तो क्या हम इसको ऐसा लिखते हैं, आर मैक्सिमम बाई में 4। ठीक है, एच जो होगा एच मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू आर मैक्सिमम बाई 4, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो ये चीज़ें हैं जो थी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी थी, जो यहाँ पॉइंट्स हैं। देखिए शाबाश, ये क्वेश्चन दिया न्यूमेरिकल। उससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं, इफ ऐसा क्वेश्चन गिवन है, आर इज इक्वल टू एच, रेंज बिकम्स इक्वल टू हाइट, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी। आर का फॉर्मूला क्या था, रेंज का अभी पढ़ा हमने, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और हाइट क्या थी आपको याद करने बेटा फॉर्मूले, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखो, एक पावर यहाँ से साइन थीटा ये कैंसिल हुई। ठीक है, और जो 2 था ये डिवाइड में ये साइड आ गया। ठीक है, तो 4 साइन से साइन कैंसिल, 4 कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन बाई कोस टेंजेंट होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, तो थीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4। तो ये आंसर रहेगा बेटा। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, आप इसको नोट में डाल लें, आपको याद भी रखना है डायरेक्ट ही, क्योंकि बहुत बार यूज होगा ही। ओके, अब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। वर्टिकल दे रखा है बेटा, ध्यान से करना है इसको, सेम न्यूमेरिक ऐसे करना है, एक्स वाई, ये हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल, तो वर्टिकल साथ 30 डिग्री है, तो इसके साथ कितना होगा, 60 डिग्री, मीन्स ये 30 बेटा ये कितना होगा, 60 डिग्री। बात कुछ समझ में आई क्या। ओके, तो यहाँ इसके फॉर्मूले क्या क्या थे, आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, एक बार मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, टी इज इक्वल टू क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी, एच इज इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे इसके रिगार्डिंग जो हमें बात करनी थी, जो निकालना था। ओके, तो मुझे बताओ पहले तो बेटा ये 60 डिग्री एंगल है, रेंज यहाँ है, दोबारा फिर यहीं आए तो कितने के एंगल से मैं इसको प्रोजेक्ट करूँ, आंसर सिंपल है 90 माइनस 60 मीन्स अगर सर आप इसको 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हो तब भी यहीं जाकर गिरेगा। ठीक है,
अगर मैं इसको 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तब भी वहीं जाकर गिरेगा। मैंने आपको अभी बताया था दो एंगल भी सेम रेंज रहेगी, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों की रेंज क्या रहेगी, सेम, रेंज सेम। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ यूज करने हैं। तो देखिए शाबाश, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। तो फर्स्ट 2u साइन थीटा बाई जी, 2 u कितना है 30, साइन थीटा साइन 60 कितना होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, साइन 60। सर यहाँ तो 30 दिया आपने, 60 क्यों लिखा, क्योंकि वर्टिकल के साथ हमें किसके साथ निकालना, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इंटू में 30 इंटू साइन 60 डिवाइड बाई जी, जी को 10 लिया हमने तो ये कैंसिल इससे, 2 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये कितना आ गया √3 सेकेंड। ओके, तो एच निकालना, यू स्क्वायर, यू कितना है 30 इंटू 30 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 60, √3/2 था, अब कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है 3/4 डिवाइड बाय में 2g, 1/2 इंटू 10 कैंसिल, कितना हो गया 2 से 15। ओके, तो ये कितना बना बेटा 15 इंटू 9 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो आगे इसको सोल्व करो, 135 डिवाइड बाई 4 मीटर। रेंज, रेंज के लिए फॉर्मूला लिख रखा मेंशन, 30 इंटू 30 इंटू साइन 2 थीटा, 2 थीटा मीन्स 120 डिवाइड बाई जी, साइन 120 क्या होगा। इसके लिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है बेटा, बहुत नेसेसरी, अदरवाइज फिजिक्स के न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं होंगे। आपको क्या करना, मैथमेटिकल आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, उसके लिए मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं, उनको चेक कर सकते हैं आप। साइन 120 क्या हुआ, साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस टी रेशो चेंज होती है 90 और 270 पे, तो इस कोस के अंदर चला गया कोस 30, और यहाँ साइन था सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, कोस 30 कितना होगा √3/2, ठीक है। जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कोस 30 की वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर रहा था, 30 इंटू 30 इंटू √3/2 इंटू जी कितना 10, कैंसल, कितना हुआ 90 √3/2, 2 से कितने पे 45, तो आपके पास आंसर है 45√3 मीटर। इतना ही आंसर आप स्किप कर सकते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट रहेंगे जो यूजफुल होंगे काफी। देखिए शाबाश, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पूछा गया है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद, अगर आप स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं ना बेटा, न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। A projectile is thrown with a speed of 100 meter per second making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the time after which its inclination with the horizontal is 45. तो यहाँ से क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप समझे, ये y है ये x है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया कितने एंगल पर 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री के एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है, धीरे धीरे एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पर तो एंगल 0 ही हो गया। तो हमसे पूछा गया, मान लिया कोई P पॉइंट है, यहाँ जो एंगल है 45 डिग्री रह गया इसके साथ, दैट इज 45 डिग्री। तो उस टाइम पर वो टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है 45। तो यहाँ देखिए शाबाश, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक y vy और एक क्या होगा vx, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट जो गिवन है बेटा, टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या vy और vx क्या है, बेस है यहाँ पर। तो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू vy बाई vx। तो मैंने आपको vy और vx बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, vx कभी चेंज नहीं होगा, जो स्टार्टिंग में वही रहेगा। मीन्स यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, ux इज इक्वल टू यू cos 60 डिग्री, और यहाँ क्या है uy इज इक्वल टू यू साइन 60 डिग्री। तो देखिए शाबाश, vx इज इक्वल टू क्या है, u cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, ओके, और u कितना है 100, तो 100/2 मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। vy क्या है, vy क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। u कितना है 100, साइन 60 कितना होगा √3/2 माइनस जी इंटू टी, जी 10 है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 मीन्स vy इज इक्वल टू vx। तो vy है कितना 50√3 माइनस जी इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 50। तो जी टी को उस साइड भेज दो, 50 कॉमन है, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू जी इंटू टी। जी की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू टी,
तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 5√3 माइनस 1 इतने सेकंड। तो ये वो टाइम है जिस पर क्या होगा, जो एंगल थीटा है वो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो कि सर जहाँ एंगल 30 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, कुछ भी आप निकाल सकते हो, 37 डिग्री हो जाए, तो इससे आप इजिली कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।